जैसे कि पवित्र बाइबल में लिखा है कि मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे अंदर नया आत्मा उत्पन्न करूंगा। यह वचन इस भाई के जीवन में पूरा हुआ। सबको जय मसीह की। मेरा नाम राजन है, मैं होशियारपुर का रहने वाला हूँ और आज मैं अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गवाही देने जा रहा हूँ। मेरी गवाही कुछ इस तरह की है। जब मैं 16 साल का था तब मैंने नशा करना शुरू किया। उस समय मैं स्कूल में पढ़ता था और मेरे कुछ ऐसे यार दोस्त थे जिनके साथ मैं घूमता था और वो बड़े बड़े नशे करते थे। उनके साथ जैसे मैंने घूमना स्टार्ट किया, फिर ऐसे एक दिन उन्होंने मुझे एक बीड़ी दी कि बोला इसे ट्राई कर। फिर मेरा भी मन किया कि मैं इसे एक बार ट्राई कर लूँ। जब पहली बार मैंने बीड़ी पी और मेरे को थोड़ा सा मज़ा आया और फिर मैंने कंटिन्यू नेक्स्ट डे भी पीनी शुरू की। जैसे जैसे बीड़ी पीता रहा वैसे वैसे मेरे नशे खुलते गए। जैसे भांग, कूलिप, सिगरेट, तंबाकू, गांजा, ऐसे जैसे मैंने शुरू किया वैसे वैसे मेरे खर्चे बढ़ते गए। और जब मुझे घर से खर्चा नहीं मिला तो मैंने सोचा कि मैं स्कूल छोड़ दूं, मैं काम करना शुरू कर दूं। और फिर मैंने छोड़ दिया स्कूल को और मैं काम करने लग गया। जो भी मुझे पैसे मिलते थे काम से उससे आधे पैसे तो मैं नशे में उड़ा देता था। पहले मैं चोरी नशा करता था घर वालों से। जब एक दिन मैं कुछ ज़्यादा ही नशा करके घर गया और घर वालों को पता चला, उन्होंने मुझे बहुत समझाया और बहुत बोला कि ये गलत काम है ऐसे ऐसे, पर मैं नहीं समझा। मैं और नशे में डूबता गया और उसके बाद मेरे घर पे जब भी मैं नशा करके आता था मेरे घर पे क्लेश होता था, लड़ाई होती थी पापा के साथ, मम्मा के साथ, भाई के साथ। और उसके साथ साथ मैं और व्यभिचार में भी चला गया, फ़ोन में ऑनलाइन रहना, जैसे कि सोशल मीडिया पे सारी रात। इसके साथ ही मैं और लड़कियों के साथ बात करता था फ़ोन में सारी सारी रात। एक से ज़्यादा लड़कियों के साथ मेरे रिलेशन थे। जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती गई वैसे वैसे मैंने काफ़ी काम चेंज किए। जैसे कि मैं हॉस्पिटलों में सिक्योरिटी गार्ड और फैक्ट्रियों में वर्क करता था, जैसे राजमिस्त्रियों के साथ टाइल पत्थर के काम और ढलाई फैक्ट्रियों में काम करता था। उस दौरान मेरे साथ काफ़ी मुझसे लोग जुड़े जो नशे करते थे। उनके साथ मिलकर मैंने मेडिकल नशा करना शुरू कर दिया। मेरे दिन की शुरुआत जैसे गांजा भांग से शुरू होती थी और जब मैं काम में जाता था तो मुझे मेडिकल नशा चाहिए होता था। जैसे ही रात होती थी जब मैंने घर आना तब मैंने पौनी बोतल दारू पीनी, उसके साथ ओवरडोज नशे करने, जैसे कि मेडिकल का नशा मुझे चाहिए होता था शराब के बाद, और गांजा भांग का भी नशा चाहिए होता था, जैसे कि स्मैक और डोडे फीम, ये चीज़ें और बढ़ गई थी। और ऐसे ही मेरे दोस्तों ने बोला कि आज आजा तेरे को नया नशा एक और करवाते। और उस दौरान मैंने उनसे पूछा कि कौन सा नशा, तो उन्होंने बोला चिट्टे का नशा। तो उन्होंने बोला कि आजा चल पैसे मिलाते हम लेके आते हैं। तो उन्होंने फ़र्स्ट टाइम मुझे इंजेक्शन में नशा दिया और मैं इतना नशा हो गया, मेरे को इतना नशा हो गया कि मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था। और जैसे ही दिन बीतते गए मैं उस नशे को कंटिन्यू करने लग गया। मैं फैक्ट्रियों में काम करता था। जब मेरी 14,000 15,000 सैलरी होती थी उसमें से मैं कुछ पैसे ही देता था, जैसे कि 2-3% ऐसे, बाकी सारे पैसे मेरे नशे में जाते थे। घर वाले मुझे बहुत बोलते थे कि तू मतलब पैसे पूरे नहीं दे रहा है, घर पे क्या कर रहा है, बाहर कैसे मतलब क्या। पर मैं उनकी सुनता नहीं था, मैं नशे में उड़ाता था और उनको खुद जवाब देता था उल्टा, हाँ मैं नशा करता हूँ, मैं नशे के लिए कमाता हूँ। जब मेरे पास पैसे नहीं होते थे तो मैं दोस्तों को फ़ोन करता था और दोस्तों के साथ जाता था, जैसे कि बाइक में जाते जाते किसी का पर्स छीन लेना, मोबाइल छीन लेना और उसको बेचकर नशा करना। ऐसी मेरी लाइफ हो चुकी थी। पहले तो मुझे इस व्यभिचार से और नशे से सुकून मिलता था और जब मेरी लाइफ में ये चीज़ें ज़्यादा बढ़ गई तो मैं इन्हें छोड़ना चाहता था पर छूट नहीं रही थी। मैं काफ़ी डिप्रेशन में चला गया और मेरी फैमिली मुझसे दूर होने लग गई। और मैं इसी दौरान अन्य जगह भी जाता था, बहुत अन्य जगह पे जाके मैंने बहुत मतलब कोशिश की कि मेरा नशा छूट जाए और ये कहीं से नहीं छूटा। और मेरी लाइफ इन नशों के वजह से इतनी डिप्रेस हो गई थी कि मुझे सुसाइडल थॉट्स आते थे और मैंने 2-3 बारी सुसाइड करने की कोशिश की, जैसे ओवरडोज नशा लेकर 2 बार और बाइक में तेज़ चलाकर एक्सीडेंट खुद का करवाकर। एक दिन में मैं नशा इतना ज़्यादा कर लेता कि जैसे मैं भुक्की मिल गई मैं भुक्की खा लेता था, डोडे मिल गए, सब कुछ मैं मतलब फ़ीम मिल गई फ़ीम खा लेता था, कुछ भी मिल गया मैं कुछ नहीं छोड़ता था। बड़े से बड़े नशे, अगर चिट्टा स्मैक्स जो कुछ मिल गया मैं प्रतिदिन वो करता ही जा रहा था। मेरी नशे की क्वांटिटी इतनी बढ़ गई थी कि मुझे मेरे खुद का खर्चा नहीं उठा पाता था मैं।
और फिर मैं एक दिन फ़ोन पर यूट्यूब चला रहा था और मैंने अंकुर नूरुल्लाह मिनिस्ट्री की वीडियो देखी। और फिर जब मैंने गवाहियों को सुना और मैंने देखा कि यहाँ पे लोग इतने बड़े बड़े नशे छोड़ रहे हैं और बड़ी बड़ी बीमारियाँ यहाँ पे हील हो रही है, मैं देखकर हैरान हो गया। जब मैं उन वीडियो को ज़्यादा कंटिन्यू देखना शुरू कर दिया तब मैंने मन में फ़ैसला बनाया कि मैं खामरा चर्च ज़रूर जाऊंगा। फिर जब मैं 21 अगस्त 2022 को खामरा चर्च में आया, प्रभु के दास ने प्रार्थना की और उस प्रार्थना को मैंने ग्रहण किया। सारी दुष्ट आत्माएं निकल आए राइट नाउ। बीमारी की, कमजोरी की दुष्ट आत्मा, गरीबी की, शराबों की, गंदगी की, व्यभिचार की, नशे की, out! और जैसे ही मैंने उस प्रेयर को रिसीव किया और मेरी बॉडी में गर्माहट सी महसूस होने लगी और उसके बाद मेरा शरीर हल्का सा हो गया। और उस दिन जब मैं घर गया, मेरा नशा करने का बिल्कुल मन नहीं किया और व्यभिचार करने का भी बिल्कुल मन नहीं किया। उस दिन से मैं बिल्कुल फ्री हूँ आज। अब मैं किसी भी तरह का नशा नहीं करता, ना भांग, ना सिगरेट, ना दारू, ना फेम, ना डोडे, ना स्मैक, ना टीका। मैं किसी भी तरह का नशा अब नहीं करता। आज मैं बिल्कुल फ्री हूँ। अब मैं चिट्टे के नशे से भी आज़ाद हो चुका हूँ, मेडिकल नशे से भी आज़ाद हो चुका हूँ। और आज मेरे रिश्तेदार, मेरे आसपास के पड़ोस के लोग जब मुझे देखते हैं तो वो देख के हैरान होते हैं कि ये बंदा जो 24 घंटे नशे में रहता था, ये एकदम से कैसे चेंज हो गया। जब लोग मुझे पूछते भाई तूने नशा कैसे छोड़ दिया, ये कैसे हो गया, तू तो इतना नशा करता था, इतने हाई लेवल के नशे करता था, ये तो कभी छूट ही नहीं सकते थे। और जब मैं उनको प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताता हूँ, मैंने बोला कि ये प्रभु यीशु मसीह है जो बड़े से बड़े नशे छुड़ा देते हैं और बड़े से बड़े बीमारियाँ ख़त्म कर देते। लंगड़े चलते हैं इनके पास जाने से और मुर्दे जी उठते, गूंगे बोलते, बहरे सुनते हैं। अब मेरी फैमिली बहुत खुश है मुझसे और मैं अपनी फैमिली को पूरा टाइम दे रहा हूँ, अच्छे से काम भी कर रहा हूँ और अब मैं अपनी सैलरी घर को पूरी देता हूँ। और जो लोग नशा करते हुए विचार में, गंदे कामों में फंसे हैं, उनको मैं यही कहना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह के पास आए, क्योंकि उनकी लाइफ की हर एक प्रॉब्लम उनके पास ही सॉल्व होगी और वो हर पापों से, हर बीमारियों से छुटकारा पाएंगे। जैसे मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत बड़े बड़े नशों से छुटकारा पाया, वो भी छुटकारा पाएंगे। और अब मैं बहुत खुश हूँ बड़े छुटकारे के लिए और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ और प्रभु के दास और दासी का धन्यवाद करता हूँ। और सबको जय मसीह की। तो आइए देखते हैं इनकी अद्भुत गवाही को कि कैसे परमेश्वर के अनदेखे सामर्थी हाथ ने इनको छूकर चंगा किया और इन्हें गवाही के साथ खड़ा किया। सबको जय मसीह। मेरा नाम प्रतिमा है, ये मेरा बेटा है शुभम। हम पटियाले के रहने वाले हैं। इसके जीवन की बहुत बड़ी गवाही देने जा रहे हैं। 26 जून 2023 की बात है, जब मेरा बेटा सुबह सो के उठा तो खड़ा नहीं हो पाया। हम एकदम से डर गए थे, तो हम इसके पापा को बुलाया, तो हमने प्राइवेट हॉस्पिटल लेके गए नज़दीक में। डॉक्टर ने बोला कि इसको पैरालाइज का अटैक हैगा, तो वहाँ से जवाब दे दिया। तो कहते इसको राजेंद्रा हॉस्पिटल लेके जाओ। वहाँ ले गए तो वहाँ 2 दिन रखे सी उसने, तो इसकी ज़्यादा कंडीशन ख़राब होगी तो उसने जवाब दे दिया। तो हम प्राइवेट ले गए एक हॉस्पिटल, तो उसने भी मतलब 2 दिन रखा। तो इसको सांस लेने में बहुत दिक्कत आने लगी थी, गला पकड़ने लग गया। तो उसने बोला कि इसको वेंटिलेटर पे डालना होगा, तो उसने वहाँ से रेफ़र कर दिया, कहते आप यहाँ पीजीआई लेके जाओ। जब हम इसको पीजीआई ले गए तो डॉक्टर ने इमरजेंसी में रखा था, तो वेंटिलेटर पे डाल दिया था। तो ये जब 15-20 दिन वेंटिलेटर पे था, तो डॉक्टर ने बोला इसके गले में सर्जरी होएगी। तो इसको वेंटिलेटर पे डाल दिए। तो इसकी ना बॉडी जड़ी थी, सारी बॉडी इसकी डेड बॉडी की तरह सी। तो हम जहाँ पे जिसको जैसे इसको इधर कर दो तो इधर ही पड़ा रहता था, जिधर मर्जी कर दो उधर ही पड़ा रहता था। तो बहुत ज़्यादा इसकी कंडीशन बहुत ख़राब सी। तो हम बहुत दुखी हो गए थे जब इसको मतलब वेंटिलेटर पे डाला, मुंह में पाइप डाला था, सांस इसको खींच के ले रहा था। तो इसको गले में यहाँ पे सर्जरी करके गले में पाइप पे पाया था सांस लेने वास्ते। तो फिर इसके सांस से मतलब जब वहाँ से फिर इमरजेंसी में से इन्हों वार्ड में भेज दिया। तो फिर वहाँ से इन्हों 10 दिन 15 दिन और रखा सी, मतलब 1.5 महीना पूरा वेंटिलेटर पे था। जब ये 1.5 महीना मेरा बेटा वेंटिलेटर पे था पीजीआई में,
जब 1.5 महीने बाद उसने छुट्टी दे दिया कि ले जाओ घर, फिर भी इसको हमने जब घर पे लेके आए थे उतनी दूर से हम डरते डरते आए थे कि इसको डगर में कुछ ना हो जाए रास्ते से। जब इसको घर लेके आए थे तो इसकी मतलब हालत ख़राब ही सी बहुत ज़्यादा। हमें अपने पापा को भी मतलब 1 मिनट इधर उधर नहीं होने देता था सांस लेने में, क्योंकि 2 मिनट से इसको सांस लेना बंद हो जाता था। वो जो गले में पाइप थी उसको सेक्शन करना पैदा से, साफ करना पैदा से। जब ये पैरालाइज अटैक के कारण ये बेड पे चला गया तो हमें बहुत दुख होता था। हम रोते भी थे बहुत ज़्यादा, इसके पापा भी रोते थे, मैं भी रोती थी कि मतलब इतना बड़ा बच्चा, अब इसको जब कभी कुछ नहीं होया था, कभी बुखार भी नहीं होया, आज इसको बेड पे पढ़ाया गया। इसका बाथरूम लैट्रिन सब बेड पे था। जब मेरा बेटा बीमार था, पैरालाइज के अटैक से बेड पे था, ये 4-5 महीना कुछ नहीं खाया पिया था। ये फ्रूट पाइप पाई हुई सी, इन्हों बस दूध तो डाल के पानी देते थे। सारी रात सोता नहीं था, मिनट पीछे कभी इस साइड कर दो कभी इस साइड कर दो, तो हम पासा इसको दिवाते रहते थे कि मतलब कभी इधर कभी उधर। जब बेटे को कभी घूमना होता था तो हम इसको बेल चेयर पे लेके घुमाते थे, तो जैसे इसका मन थोड़ा से हो जाए घर में, क्योंकि 7-8 महीना 9 महीना हो गया था इसको घर पे पड़े थे। जब इसको हम बेल चेयर पे लेके घुमाने जाते थे तो जिसको नहीं पता था वो पूछते थे क्या हो गया इसको, तो हम बताते थे कि बहुत मन दुखी होता था, वो रोते भी सी कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो गया। जब मेरा बेटा टोटली बेड पे था तब भी मेरा भरोसा प्रभु पे था। हम प्रभु से प्रार्थना दुआ करते थे, और जो खामरा चर्च और पटियाला ब्रांच में हम लगातार जाते रहे, हमारा वचन सुनते रहे, हम प्रभु पर विश्वास बना रखे कि जब प्रभु सबको हील कर सकता है तो मेरे बेटे को भी हील कर सकता है। 5 मई 2024 हम अपने बेटे को इमरजेंसी सेक्शन में लेके बैठे हुए थे। उस दिन प्रभु के दास ने प्रार्थना की है कि इमरजेंसी सेक्शन में जो बीमार लोग हैं उनको ऑयल लगाओ। इस खुदावंद की प्रेजेंस के नीचे उस ऑयल से अपने आप को मसा करो, अपने माथे से लगा, इमरजेंसी सेक्शन ऑयल को लगा, व्हील चेयर्स शिकंजे ऑयल को लगा, फाइल्स के ऊपर, अपने रुके हुए मसलों के ऊपर उस ऑयल को लगा। इन जीसस नेम। आप जैसे ही अपनी बॉडी को मसा करेंगे, लाइफ को मसा करेंगे, ये अनॉइंटिंग आप पे आएगी और डिलीवर करेगी पूरी रीति के साथ। जैसे इसको प्रार्थना वाला तेल ऑयल अप्लाई हुआ तो जब मेरा बेटा खड़ा होकर चलने लगा तो मैं इतनी खुश हुई, मैं खुशी तुम्हारा इतनी रोई कि मेरे प्रभु ने मेरे बेटे को, जो डॉक्टर ने जवाब दिया, प्रभु हमारा खुदा कभी जवाब नहीं देता, वो हील करता है, चंगा करता है। हुन मेरा बेटा चलता है, साइकिल भी चलाता है, पैदल भी चलता है, ये अपने आप हुन खाना भी खाने लग गया, बाथरूम वगैरह सब कुछ यहाँ पे करता है, नहा भी लेता है। आप जो इसके गले में पाइप लगी थी वो अब निकल चुकी है, पूरी रीति से अब हील हो चुका है। मैं लोगों को यही कहना चाहती हूँ कि जिसके भी मतलब जो भी बीमार है, जो भी किसी के बच्चे बीमार, कोई भी बीमार है, प्रभु को भवन में जाओ, प्रभु पर विश्वास करो, प्रभु हील करेगा। प्रभु खुदा सबको चंगा करने वाला परमेश्वर है। अपने बेटे के नए जीवन के लिए प्रभु को धन्यवाद करती हूँ, और प्रभु को दास दासी को भी धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह के। तारीफ करें सब जन, तालियों के साथ सब जन तारीफ करें उस जीवित परमेश्वर की सब जन। खुदावन मसीह की परस्ती रूह सच्चाई से हो, परस्तारो ऐसे ही ढूंढे परस्तारू